दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि डीएम और डीएफ अपनी दूरियों को कैसे कम करें। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, डीएम और डीएफ ये ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मा के जब कर्मा बढ़ जाते हैं तो परमात्मा उस आत्मा को इस संसार में दो भागों में भेजता है। एक आत्मा के दो भाग में, दो शरीर में भेजता है। ये दोनों यहाँ अपने मोक्ष प्राप्ति यानी अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, जो इस सोल का पर्पस होता है वो उसको पूरा करने के लिए और अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों आते हैं। दोनों एक जगह एक ही संसार में पैदा होते हैं। फिर डिवाइन उनको मिलवाता है, उन दोनों के बीच बबल फेज भी आता है, फिर दोनों को सेपरेट कर देता है, यानी सेपरेशन फेज में पहुंचा देता है। इसका रीजन ये है कि जब आप बबल फेज में रहते हो, मिलते हो, तो परमात्मा को भूल जाते हो, भगवान के बारे में बिल्कुल याद नहीं रहती। परमात्मा परमेश्वर कौन होता है पता ही नहीं है। और इस जर्नी का सीधा सीधा रूल है कि आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के बाद आपका रियूनियन होगा और आप दोनों मिलोगे, आप अपना सोल पर्पस पूरा करोगे और इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये इस जर्नी का नियम है। होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, हम अपनी अंदर जो हम अपनी शक्तियों को वो भी भूल जाते हैं कि हम कौन है क्या। इसलिए परमात्मा इन दोनों को अलग अलग कर देता है। अब ये दोनों दोबारा कैसे मिले, आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप अपने जिंदगी में कुछ नियम अपना लेते हो तो आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क के अंतर्गत खास करके मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने जब मन को जब तक शांत नहीं कर लोगे, आप जीवन में अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाओगे। क्या होता है, आप एक भगोनी में वो पानी बॉईल करना, बॉयल यानी खोलते हुए पानी में जब बॉयल आ रहा होगा, जब उसमें अपनी शकल देखना तो आपकी है ना शकल नहीं दिखेगी। लेकिन उसी पानी को ठंडा करके बिल्कुल आराम से फिर आप शकल देखोगे तो आपको आपकी शकल क्लियर दिखेगी। इसीलिए मेडिटेशन का इसीलिए बोलते हैं कि आपके जिंदगी में जो उथल पुथल मची है, आपके विचार इधर उधर भाग रहे हैं, दिन में हजारों विचार आ रहे हैं, उनको शांत करना है। जब तक आपके विचार आते रहेंगे, आप एकांत नहीं हो सकते, यानी आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। पॉजिटिव आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। इसलिए आपको शांत होना है। वो मेडिटेशन के ही जरिए होते हैं शांत। शांत होने के बाद है ना, जो थॉट है ना उल्टे सीधे आते हैं, वो थॉट शांत होंगे। फिर आप अपने आप को पहचान पाओगे। फिर आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपनी ताकत को पहचानोगे। और इस जर्नी का सीधा सीधा फंडा है कि आपको अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के बाद ही अपने आपके जो कर्म है वो क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आपका रियूनियन होगा। समझ में आया है? आपको मेडिटेशन का इसीलिए बोला जाता है, खास करके 7 चक्रास मेडिटेशन का। 7 चक्रास मेडिटेशन से हमारी सारी आदतों में सुधार आता है। जितनी भी गंदी हमारे अंदर बेकार नेगेटिव थॉट हैं, सब कुछ है, वो 7 चक्रास मेडिटेशन से सब गायब हो जाता है। एक आप प्योर सोल बन जाते हो। इसीलिए हमें रेगुलर 7 चक्रास मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है इसमें। यदि आप रियूनियन चाहते हो तो रियूनियन के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, वो भी खास करके 7 चक्रास मेडिटेशन। अपने अंदर की निगेटिविटी को हमेशा कम करें, कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव। जब भी आप ध्यान रखें कि हम अपने विचारों पे कोशिश फोकस करें, जब नेगेटिव सोच रहा है उसको पॉजिटिव बनाने की। क्योंकि जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में जो कुछ होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। परमात्मा कभी हमारे साथ गलत नहीं कर रहा, वो हमेशा अच्छे के लिए करता है, लेकिन हमारी सोच विचार उसको गलत ठहरा देते हैं। आपके साथ कुछ गलत किया है परमात्मा ने, तो आपके जीवन में कुछ सुधार के लिए किया है। एक बात का ध्यान रखना, आपको कुछ देना चाह रहा है, आप उसको समझो।
अपने नज़रिए को बदलोगे ना, तो आपको खुद की समझ में आ जाएगी कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए नेगेटिव थॉट बिल्कुल छोड़ दें और आप एक ध्यान रखना, अपने पार्टनर का पीछा करना कम कर दें। 24 घंटे पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो, पार्टनर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये थोड़ा कम कर दें आप। क्योंकि आपकी एनर्जी, एक ध्यान रखना, जब भी आप विचार करते हो, तो आपकी एनर्जी सामने वाले को अटैक करती है और सामने वाला दूर भागता है फिर। ज़्यादा उसको पुश करना भी बेकार है। बार-बार मैसेज करना, कॉल करना, आप अरे ज़रा-ज़रा सी बाल की खाल निकालना, ये बिल्कुल गलत होता है। आप यदि सोचो, आपको कोई बार-बार परेशान करे, बार-बार सवाल-जवाब करे, आप क्या करोगे? आप उससे दूर भाग जाओगे। खास करके पति-पत्नी में प्रेम कम क्यों रहता है, पता है? क्योंकि वहाँ भी यही कारण होता है कि बार-बार सवाल-जवाब, बार-बार टॉर्चर करना, यानी ये सवाल-जवाब होते हैं, तो वहाँ दूरियाँ बन जाती हैं धीरे-धीरे। यही है कि आप ऐसा करें, आप प्रेमी-प्रेमिका हैं, पति-पत्नी हैं, थोड़ा अपना सामने वाले पे फ़ोकस कम करें, उसको आज़ाद छोड़ दें। जब हम किसी को आज़ाद छोड़ देते हैं ना, तो वो लौट के हमारे पास ही आता है। और एक और बता दूँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले डीएमओ ये पक्षी है ना, कहीं भी उड़ के चले जाएँ, वो समुद्र के जहाज जैसे, वो आना उसी जहाज पे है। तो आप टेंशन फ्री उसको छोड़ दो, आएगा आपके पास। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दूरियों का कारण ही यही है। आपकी दूरियों का कारण यही है और सबसे बड़ी बात, आपस में जो बिगड़ रही है, आपस में क्यों बिगड़ रही है, उस कारण को समझें। देखो, सामने वाले कॉल नहीं कर पा रहा है, मैसेज नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो। आप उसके पीछे मत पड़ो। जब समय आएगा वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। हो सकता है उसकी मजबूरी हो। भाई किसी कारणवश आपसे कॉल नहीं कर पा रहा है, हो सकता है अपने बिज़नेस में बिज़ी हो, अपना कुछ नया काम करने वाला हो, उसके मन में विचार चल रहे हो कि वो काम होने के बाद फिर अपनी डीएफ के पास आएँगे और अपना रियूनियन होगा और अपना सोल पर्पस भी। तो उसको यानी आपकी दूरियों का कारण भी समझो, आप नहीं कर पा रहा है सामने वाला बंदा आपको कॉल, मैसेज नहीं कर पा रहा, हो सकता है उसकी मजबूरी हो, वो परेशान हो, तो उसको थोड़ा आज़ाद जो छोड़ दो और हमेशा सामने वाले बंदे को लव वाइब्रेशन भेजो आप, कि वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से और दोबारा मेरे पास आएगा, लव वाइब्रेशन, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। हे परमात्मा, उसके जो कर्मा बैड कर्मा हो, उनको माफ़ करो। यानी आप ये भी कर सकते हो, उनके कर्मा भी क्लियर कर सकते हो आप, लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, तो आएगा आपके पास दोबारा। आप चिंता क्यों करते हो? आपका ही काउंटर पार्ट है। आप खुद अपने कर्मों की माफ़ी माँग सकते हो, जो पिछले जन्म में जाने-अनजाने में आपसे कर्मा हो, उसके लिए रोज़ माफ़ी माँगो। सुबह-शाम आप माफ़ी माँगते हो तो आपके कुछ कर्मा, बैड कर्मा होते हैं, वो माफ़ भी हो जाते हैं। इसलिए आपको ये भी करना है, यदि आप रियूनियन चाहते हो, अपनी जर्नी हमेशा ध्यान रखना, आप भगवान के प्रति सरेंडर कर दो, आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। जब हम खुद दिमाग लगाते हैं ना, हमारी कि जल्दी यानी कुछ नया, कुछ शॉर्टकट, इसी चक्कर में आप जर्नी को डिले कर दो। इसीलिए बोलता हूँ, आप लोग जितना ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान दोगे और परमात्मा को ये जर्नी सौंप दोगे, तो आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। आप अपना सोल पर्पस भी पूरा करोगे और आसानी तरीके से करोगे। हमें सिर्फ़ अपने आप पे काम करना है, इनर वर्क करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। सामने वाले बंदे को गलत नहीं बोलना। ज़्यादातर क्या होता है, डीएफ और डीएम आपस में गलत एक-दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। ये ऊपर वाले को फिर दर्द होता है, क्योंकि आप एक ही हो। किसको दे रहे हो आप? किसको गलत ठहरा रहे हो? अपने आप को। इसलिए हमें वो भी नहीं करना कि सामने वाले बंदे को कुछ गलत बोल रहा है सामने वाले बंदे के। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो मैंने आपको बताई थी कि आप दोनों के बीच की दूरियों को कम कैसे किया जा सकता है, यानी आपका रियूनियन कैसे आसानी से हो। ये आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए बताया। ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि इस चैनल पे आप नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, यदि ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं।
दोस्तों मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। आप आपकी समस्या का सॉल्यूशन मैं इनके ज़रिए करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।